अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहा है। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा के ओहदे के मुद्दत खत्म होने में 107 रोज बाकी रह गए हैं। अब 107 रोज के बाद चीफ जस्टिस साहब सुबकदोश होते हैं या एक्सटेंशन लेते हैं, इस हवाले से हतमी फैसला हो गया है। और वो फैसला क्या है मैं आज के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। आज दूसरा रोज था और दूसरे रोज हंगामा खेज इजलास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हुआ, जिसमें 13 के 13 जजेस शरीक हुए। और जब इजलास खत्म हुआ तो इस हंगामा खेज इजलास के बाद जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला एक ही गाड़ी में सवार होकर रवाना हो गए। लेकिन आज ब्रेक थ्रू ये हुआ है कि फैसला ले लिया गया है और फैसला ये हुआ है कि कल जस्टिस काजी फायज ईसा की जो रूटीन का बेंच है, जो 3 रुकनी बेंच है, ये फैसला सुबह 9:30 बजे उस रूटीन के बेंच में, जिसकी कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है, सुना दिया जाएगा। अब जुमे का रोज किस पे भारी होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। मतलब जुमे का रोज इस हवाले से इंपॉर्टेंट है ना। आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब की नाहली जुमे के रोज हुई थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या नवाज शरीफ से मुतालिक जो केस आता था, वो नवाज शरीफ का केस जुमे के रोज सुनाया जाता था। तो जुमा भारी भी पड़ सकता है। अब ये जुमा किस पे भारी पड़ता है? अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशस्तों से हाथ धोती है तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए भारी होगा। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जितनी भी जमातें हुकूमत के अंदर बैठी हुई हैं, अगर वो हाथ धोती हैं तो यकीनन उनके लिए भारी होगा। अब देखने और सोचने की बात यह है कि जस्टिस काजी फायज ईसा इस हवाले से क्या फैसला सुनाने जा रहे हैं। जो वाकिफ आने हाल है वो ये बता रहे हैं कि गुज़श्ता रोज का जो इजलास हुआ था, उसमें जो ब्रदर जजेस हैं उन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा को एक पिक्चर दिखाई थी। और वो पिक्चर ये थी कि काजी फायज ईसा साहब, आपका टेन्योर तो मुकम्मल हो जाएगा, 107 रोज बाद आप घर चले जाएंगे, लेकिन जो फैसला आप देके जाएंगे उस फैसले को आने वाले 4 चीफ जस्टिस जो यहां बैठे हुए हैं, जो आप समझ लीजिए कि 13 रुकनी बेंच का हिस्सा है, वो भुगतेंगे। और जो दाग आप लगा के जाएंगे, वो दाग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के माथे पर कलंक का टीका होगा। जस्टिस काजी फायज ईसा को समझाने की कोशिश की, कल जब वो नहीं समझे और कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सका, तो आज दोबारा इजलास की ठानी गई। अब इस्टेब्लिशमेंट का दबाव भी है, प्रेशर भी है, और इस्टेब्लिशमेंट यकीनन ये चाहती है कि मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ से लेकर हुकूमत के हिस्से में आए। लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात काजी फायज ईसा साहब नहीं मानते, तो इसका मतलब यह है कि काजी की एक्सटेंशन का प्लान तो बढ़ गया। उर्फ आम में कहते हैं कि फिर एक्सटेंशन कोई नहीं है। अगर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ये सोच लेते हैं कि 107 रोज रह गए हैं, अपना करियर भी है, अपना मामला भी बचाना है, और ये फैसला मखसूस नशिस्तों का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक में करना है, या कोई ऐसा फैसला हो जो एटलीस्ट ये नशिस्तें हुकूमत को ना जा रही हो, तो कम अज कम जो रही सही साख है वो बच सकती है। तो इसका मतलब ये होगा एस्टैब्लिशमेंट तो नाराज होगी, एक्सटेंशन भी नहीं मिलेगी, लेकिन घर जब जाएंगे तो कम अज कम सुकून से, चैन से जीने का मौका मिल सकता है। तो सैनिटी प्रिवेल की है। कल का फैसला जरा ये बता रहे हैं कि बहुत दिलचस्प आने जा रहा है, बहुत ही दिलचस्प और बहुत इंटरेस्टिंग होगा। वो इस तरह से इंटरेस्टिंग होगा कि अगर ये मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से ली जाती हैं, तो हुकूमत को नहीं मिलने वाली, हुकूमत को ये नशिस्तें नहीं मिलने जा रही। ये बात जो सोर्सेज है वो कंफर्म कर रहे हैं कि फैसला कुछ ऐसा आने जा रहा है कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, और जस्टिस काजी फायज ईसा की जो एक्सटेंशन है उसका प्लान भी बढ़ जाए, और एस्टैब्लिशमेंट जो है वो कम अज कम उसका जो गमो गुस्सा है वो भी हो। लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा को जो पिक्चर दिखाई गई है उसके अंदर रहते हुए कोई कंसेंसस, जो मिनिमम कहते हैं ना एजेंडा, उसके ऊपर कंसेंसस जजेस की जानिब से एस्टैब्लिश कर दिया गया है। ताहम गैब का इल्म तो अल्लाह के पास है। सोर्सेज के जरिए से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कल सुबह 9:30 बजे का इंतजार करना पड़ेगा, और 9:30 बजे काजी फायज ईसा साहब ये जजमेंट सुना रहे होंगे। उसके बाद आज एक इजलास जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर था, वहीं 2 इजलास और थे। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की मीटिंग हुई है, और दूसरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से मुतालिक आपको बता दूं, कुछ 10 दर्जन के करीब नून लीग के लोग इस इजलास में मौजूद थे, और सारे अंजुमन सताइश बामी कर रहे थे। वो पॉलिश उन्होंने तैयार की हुई थी, चेरी ब्लॉसम, और शहबाज शरीफ साहब की जितनी तारीफ हो सकती थी वो की है। किसी एक बंदे ने भी बढ़ती हुई महंगाई का जिक्र नहीं किया, किसी एक ने भी बिजली के बिलों पे बात नहीं की, बल्कि शहबाज शरीफ साहब का अलम बुलंद किया हुआ था, और उनकी तारीफ इतनी की जा रही थी कि हर एक दूसरे पे सबकत ले जाने की कोशिश कर रहा था। तो ये तो इजलास है नून लीग का इजलास, और जाहिर है नून लीग के इजलास के अंदर आपको पता है कि किसी की इतनी जरूरत नहीं है कि मियाँ के अलावा मियाँ साहब के मुखालफत में को बात करे। उधर सारे यही कहते हैं कि मियाँ दे नारे बजेंगे। दूसरा इजलास जो था, तीसरा इजलास इनफैक्ट, वो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का था। उसके अंदर खासी गर्मा गर्मी हुई है।
और ये बात जान के मुझे अच्छा लगता है कि कम से कम डेमोक्रेसी है, इजलासों के अंदर कोई नोक झोंक तो होती है। पहली नोक झोंक हुई जनाब जरताज गुल साहिबा की और शेख वकास अकरम की। दूसरी नोक झोंक हुई जरताज गुल साहब की और सनाउल्लाह मस्ती खेल की। मामला क्या है? 5 अगस्त अगला महीना, इमरान खान साहब को गिरफ्तार हुए 1 साल हो जाएगा। 1 साल हो जाएगा। अब उसके ऊपर ये कह रहे हैं कि जी ना तो हम मौसर कोई एहतजाज कर पा रहे हैं, ना कोई हिकमत अमली वजह की जा रही है। तो ये कंसेंसस हुआ जी 20 जुलाई के बाद एहतजाज मजीद, उसको ना मजीद क्या है मतलब को मौसर एहतजाज किया जाएगा। अब सनाउल्लाह मस्ती खेल ने तो फरते जज्बात में आके नारे लगाना शुरू कर दिए। तो जरताज गुल साहिबा कहती है मस्ती खेल साहब ये जो मस्ती छाई हुई है आप इसको जरा डिफ्यूज करें, कोई इतनी जरूरत नहीं है। दोनों में नोक झोंक हुई। शेख वकास अकरम और जरताज गुल के माबैन भी इसी पर बात हुई कि जी इस हवाले से हमें कोई मौसर हिकमत अमली देनी चाहिए। खान की रिहाई से मुतालिक हम वो चीज़ जो हमें करनी चाहिए थी हम प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। ठीक, तो ये यहाँ पे तो काफ़ी आपस में डिबेट हुई है, गर्मा गर्मी हुई है। अब एक और प्रोग्राम, एक जैसे काजी फैसल साहब की एक्सटेंशन का प्रोग्राम बढ़ा हुआ है, वैसे ही नैब का प्रोग्राम भी बढ़ गया है और नैब को खटक लड़ गया है। 190 मिलियन पाउंड केस में गुज़श्ता रोज खटक साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था, आज नैब की दौड़े लग गई। मतलब नैब के कहते हैं कि जज साहब के पास सारा मुकदमा रैप अप फाइलें जाने के बाद नैब के जो प्रोसिक्यूटर है वो जज साहब के पास है। जज साहब बोले क्या हुआ? कहते हैं कि इनको मुनहरिफ गवाह डिक्लेयर किया जाए। ये गवाह मुनहरिफ हो गया है, खटक मुनहरिफ हो गया है। वो कहा कैसे, क्या क्या करें अब? कहा जी मुनहरिफ इसलिए हुआ है कि खटक साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें जो स्टेटमेंट में जो लाइनें इमरान खान के खिलाफ जाती थी उन्होंने कहा कि ये तो तफ्तीशी अफसर ने मुझे कहा है कहने को, यानी जो खिलाफ स्टेटमेंट था वो तफ्तीशी अफसर पे डाल दिया। तो इस तरीके से जो परवेज खटक का स्टेटमेंट, जिस तरह आजम खान का बयान था, आजम खान के बयान साइफर के अंदर जो स्टेटमेंट दिया गया था वो भी बड़ा टेक्निकल पॉइंट था और जिस तरह वो नैब के गले पड़ा था बिल्कुल उसी तरह परवेज खटक का स्टेटमेंट भी नैब के गले पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिसके बाद फैलाया तो यही जा रहा है, मीडिया में भी यही दिया जा रहा है कि परवेज खटक का ऐसा स्टेटमेंट कि तहलका मच गया और खान के अगेंस्ट पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन असल में नैब की हवाइयां उड़ी हुई हैं और मामला बहुत खराब है। नैब के यहाँ मामला बहुत खराब चल रहा है। तो दिस इज द न्यूज आउट फ्रॉम द सेंटर। इस वक्त सूरत हाल इस्लामाबाद के अंदर बड़ी ही नाजुक सूरत हाल है और इस नाजुक सूरत हाल से मुतालिक जो फैसला है वो चंद घंटे पर मुहित है। सुबह 9:30 बजे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये कम से कम पता चल जाएगा कि हुकूमत जो सोच रही है कि 2/3 मेजॉरिटी होगी और अपनी मर्जी की आईनी तरमीम करा लेंगे, वो हुकूमत कराने में कामयाब होती है या नहीं होती है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।